नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हाल फिलहाल आप कर्नाटका चुनाव के नतीजों पर नज़र रख रहे होंगे। आपने निश्चित तौर से कर्नाटका विधानसभा चुनाव के सर्वेक्षण देखे होंगे, पढ़े होंगे। सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग फाइंडिंग है। कर्नाटका को मोटे तौर पर न्यूज़ ट्रैक ने जो देखा और समझा, उसके लिहाज से सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि कर्नाटका में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी होगी, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी मिलजुल के। कांग्रेस पार्टी 100 से ऊपर यानी 105 सीटें भी पा सकती है, प्लस माइनस 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों के आसपास सिमट के रहना पड़ेगा। 14 से 16 सीटें जेडीएस को हासिल हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे ज़्यादा दिलचस्पी मेयर के नतीजों में होगी। अगर उत्तर प्रदेश के 17 मेयर के चुनाव के नतीजों पर नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ कमल खिलता हुआ नज़र आता है। सिर्फ सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद 3 ऐसी सीटें नज़र आती हैं जहां कमल की पंखुड़ियों को खिलने में दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अगर हम एक एक सीटों पर बात करते हैं नगर निगम के चुनाव में, तो सबसे पहले आते हैं आगरा सीट पर। आगरा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने हेमलता दिवाकर को उतारा है। हेमलता दिवाकर आज उम्मीदवार हैं, लेकिन जब से मेयर का चुनाव होना शुरू हुआ जनता से, तब से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही है। और आज की तारीख में आगरा के 9 सीटों से 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। अगर अलीगढ़ सीट पर हम आते हैं तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत सिंघल को उतारा है। और अलीगढ़ में या तो ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए था या वैश्य। तो अभी प्रशांत सिंघल के उतरने के बाद लड़ाई बहुत रोचक है। अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। और आज की तारीख में अलीगढ़ के विधानसभा की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इसलिए अलीगढ़ में लड़ाई बहुत रोचक है, रोमांचक है। जीत की उम्मीद बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को करनी ही चाहिए। झांसी से बिहारी लाल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने मेयर जिताने में कामयाबी हासिल की थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम विधानसभा और लोकसभा दोनों में लहरा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी झांसी में हैट्रिक लगाएगी। मेरठ सीट जरूर ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई सीट कही जा सकती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने हरिकांत आलूवालिया को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार भी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की मेयर हुआ करती थी। और मेरठ एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं कही जा सकती है। यहाँ सांसद भले ही भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल हों, लेकिन मेरठ में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। 1 सीट आरएलडी के पास है। केवल 4 विधानसभा की सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। इसलिए जो 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को अभी उम्मीद बना के रखना पड़ेगा, उनमें एक मेरठ भी है। मेरठ के बारे में भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कोई खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। अगर वो जीत जाती है तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ बटेर लग गई। मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल को मैदान में उतारा है। हालांकि वहां से समाजवादी पार्टी के हसन साहब सांसद हैं। विनोद अग्रवाल पिछली बार भी मेयर थे। 2 बार से यहां पर मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, क्योंकि मेयर पद पर रहते विनोद अग्रवाल ने किसी भी तरह का सत्ता विरोधी रुझान नहीं होने दिया। फिर भी मुरादाबाद पर वॉकओवर जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को छोड़ भी देना अच्छा नहीं होगा। सहारनपुर एक ऐसी सीट जरूर है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुश्वारियां हैं, बड़ी दिक्कत है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय कुमार को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट
विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं रही है। हालांकि पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने मेयर जितवाने में कामयाब रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ बसपा के सांसद हैं और यहाँ की विधानसभा की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज है। सिर्फ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। शाहजहांपुर, जहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं था, लेकिन अपनी जीत मुकम्मल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्चना वर्मा को अपने पाले में लाकर के खड़ा कर लिया। अर्चना वर्मा के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिल गई और कहा जा सकता है कि सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी मैदान मार ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि जब यहाँ नगर पंचायत थी तो 15 साल से तनवीर खान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने की बात यह भी है कि यहाँ की सभी सीटों पर उसी के विधायक हैं। मथुरा वृंदावन ऐसी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के पराजय की उम्मीद करना निश्चित तौर से बेमानी होगा, क्योंकि वहां से जब हेमा मालिनी आकर के चुनाव जीत जाती हैं, पिछली बार भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता के बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो ऐसे में पार्टी उन्हें सामान्य कार्यकर्ताओं, सामान्य उम्मीदवारों से ज़्यादा तरजीह देगी और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है, वह भी निश्चित तौर से इस सीट को जीतने में मदद करेगी। कानपुर एक ऐसी सीट है जिसमें टिकट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और हाईकमान को भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। अंत में थक हार करके भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने प्रमिला पांडे को ही दोबारा मैदान में उतार दिया। इस सीट से सत्यदेव पचौरी की बेटी और बैरिस्टर साहब के परिवार की बहू नीतू सिंह भी टिकट मांग रही थी। प्रमिला पांडे ने वैसे तो अपने कार्यकाल को बहुत ठीक से चलाया और यही वजह है कि शायद उनकी जीत मुकम्मल करने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल होगी। वैसे भी 1995 से आज तक कानपुर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है और एक ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, तो निश्चित तौर से कानपुर की जीत को लेकर के पार्टी को मुतमईन होना ही चाहिए। अयोध्या में कुछ मथुरा और वृंदावन से मिलती जुलती सीट है। अयोध्या में राम मंदिर, चारों तरफ अयोध्या में विकास ही विकास का दिखना और विकास का आगे बढ़ते जाना, विकास की एक नई सोच और एक नई परंपरा ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीत के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। उम्मीदवार कोई भी होता तो वहाँ से जीतता। पिछली बार जो मेयर थे उनका टिकट काट करके पार्टी ने इस बार नया उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी को उतारा है और गिरीश पति त्रिपाठी लोकप्रिय भी हैं। पिछले मेयर पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के कुछ छींटे पड़े थे और जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या में देव दीपावली मना रहे हों, एक समय वो अयोध्या से लड़ने का मन बना चुके थे। अयोध्या उनके विकास के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तब अयोध्या सीट पर किसी दूसरे के विजय की कल्पना करना निश्चित तौर से बेमानी होगा। बरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले बार के मेयर को दोबारा मौका दिया है। मतलब साफ है कि सत्ता विरोधी रुझान से मेयर पूरी तरह से दूर हैं। इसी के साथ बरेली सीट भारतीय जनता पार्टी की पुश्तैनी सीट है और सांसद के रूप में तो कह सकते हैं कि संतोष गंगवार ने इस सीट पर खुद को अजेय बना रखा है। वैसे भी बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 2 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। बरेली सीट का इतिहास और बरेली सीट के मतदाताओं का रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ मेयर में भी लहराएगा। फिरोजाबाद वैसे तो सीट समझी जाती है समाजवादी पार्टी की, इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 3 समाजवादी पार्टी के पास है। फिर भी फिरोजाबाद में कमल का मेयर के पद पर खिल जाना
आश्चर्यजनक नहीं होगा, पर लड़ाई यहाँ बहुत टफ है। समाजवादी पार्टी ने गलत उम्मीदवार उतार दिया है, नहीं तो इस सीट पर मैदान मारना उसके लिए बहुत ही आसान होता। गाजियाबाद भी एक ऐसी सीट है जिस पर फैसला लेने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर लगाई और अंततः सुनीता दयाल को यहाँ टिकट दे दिया। गाजियाबाद वैसे तो जब से बनी है सीट मेयर की, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आ रही है। ऐसे में फिर कैसे सोचा जा सकता है कि सीट किसी और के पास जा सकती है? यही नहीं, यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का और सारी की सारी विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इसलिए आइए इस बार भी गाजियाबाद में कमल खिलने का मौका देते हुए मान लेते हैं कि बीजेपी जीतेगी। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, लंबे समय तक वहाँ से सांसद रहे, वहीं से वो विधायक रहे और वहीं से वो मुख्यमंत्री भी हैं। गोरखपुर और आसपास के कई जिलों में एक समय था जब वो हिंदू वाहिनी चलाते थे, तब उनका डंका बोला करता था। आज बुलडोजर बाबा का डंका पूरे प्रदेश में बोल रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर आमतौर पर सत्ता गंवाने वाली सरकारों के ठीक उलट कानून व्यवस्था के नाम पर उन्होंने सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। ऐसे में गोरखपुर में मेयर का चुनाव कौन जीतेगा ये बिल्कुल साफ है। वह सीट फिर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाएगी। वह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही रही है। हाँ, यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उसमें योगी आदित्यनाथ के पसंद का उम्मीदवार देना पड़ा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मंगलेश श्रीवास्तव की जीत के बारे में गोरखपुर के लोग आश्वस्त हैं। हम आप भी आश्वस्त हो सकते हैं। प्रयागराज बहुत उलझी हुई सीट है। हालांकि देखने में लगता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत आसान है, पर प्रयागराज में बसपा का भी मेयर रह चुका है और सपा का भी मेयर रह चुका है। ऐसे में जिस गणेश केशरवानी को उतारा गया है, उनके लिए रास्ते इतने आसान और इतने महफूज नहीं हैं। पर यह जरूर है कि जिस तरह 12 में से 8 सीटों पर भाजपा काबिज है, 7 सीटें सपा के पास हैं, बसपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा के मंत्री नंदगोपाल नंदी की पत्नी को टिकट इस बार नहीं दिया गया है। हालांकि वो एक बार बसपा की ओर से भी मेयर रह चुकी हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी नतीजे आएंगे वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयागराज के मेयर पद पर क्या स्टैंड रखते हैं, क्या वो भीतर घात करते हैं या वे प्रयागराज में भी कमल खिलने का मौका देते हैं। अंत में हम वाराणसी सीट पर आते हैं। वहां से अशोक तिवारी उम्मीदवार हैं। बनारस में भी हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको उम्मीदवार बनाया, पर हाईकमान ने 2 बातें तय की थी कि वहां या तो वैश्य उम्मीदवार होगा या ब्राह्मण होगा। अशोक तिवारी वैसे तो संगठन में हैं और क्षेत्रीय संगठन के मंत्री हैं, पर जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हों, जहां से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव हारी ही न हो, जहां से बहुत पहले से सांसद सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही हो, वहां अशोक तिवारी ही नहीं, कोई भी चुनाव लड़े तो उसके हार की बात सोचना बेमानी होगा। और अशोक तिवारी लड़ रहे हो तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि अशोक तिवारी की विजय सुनिश्चित है। और इस तरह देखो तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें तो सीधे सीधे जीत रही है। 3 सीटों पर उसका बहुत निकट का मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ के हिस्से में इस बार नगर निकाय चुनाव की सारी उपलब्धियां अकेले जाएंगी, क्योंकि सारे नेता कर्नाटका में फंसे हुए थे। योगी आदित्यनाथ कर्नाटका और उत्तर प्रदेश दोनों संभाल रहे थे। यह विजय निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया रास्ता तय करेगी, एक नया मुकाम देगी और एक नई जगह पर ला करके उन्हें सियासत में बिठा देगी। एक नए ढंग के वोट बैंक के वो अलंबरदार बन करके इस बार उभरेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।